अध्यादेश चर्चा में है, किसान इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि किसानों को इससे बहुत लाभ होगा। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं लीडर ऑफ अपोजिशन और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इन अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर विरोध क्यों है। हुड्डा साहब, ये बताएं कि ये जो अध्यादेश आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को, भले ही दूसरे वाला जो अध्यादेश है जहाँ पर किसान अपनी फसल जो है मंडी छोड़कर कहीं भी बेच सकता है ओपन, उसमें कहा जा रहा है कि किसानों को लाभ हो। वो तो देखो, मंडी छोड़ के आज भी कहीं रुकावट नहीं है, कोई नई बात नहीं है, किसान कभी भी बेच सकता है। आप किसान की जाके कोई मनाही थोड़ा ही है। लेकिन जो अध्यादेश है, मैं समझता हूँ उससे हरियाणा और पंजाब खास तौर पे यहाँ के किसानों को लाभ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बड़े सुचारू रूप से यहाँ खरीद फरोख्त चलती है, उसमें किसान भी खुश रहता है, उसको MSP मिल जाती है और व्यापारी भी आड़ती भी रहते हैं और मजदूरों को भी मिलता है। इसमें तीनों को लाभ नहीं है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में MSP के चर्चा ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया किसान में और जो कंपनी लेगी तो वो किसान कोर्ट में तो नहीं जा सकेगा ना, वो तो SDM और DC फैसला कर देंगे। तो मतलब किसान खुद अपने खेत में मजदूर बन जाए। तो इसमें संशोधन की जरूरत है, इसको वापस लेकर संशोधन करके ऐसा पंजाब हरियाणा के भी किसान उसके डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि अब तक जो MSP पर निर्भरता है किसानों की, क्योंकि आमतौर पर ये है कि अगर गेहूं और चावल को छोड़ दें, दूसरी चीज़ें जो हैं अभी भी खुले मार्केट में बिक रही हैं, या फिर जो हैं समय पर सस्ती रहती हैं, बाद में महंगी होती हैं, लेकिन किसान को एक ऑप्शन होगी कि वो खुले में अपनी बेचे या खुद भंडारण करे। ऐसा है, ये कोई पहले भी पाबंदी नहीं थी चीज़ों की, लेकिन MSP देते हुए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात, उससे ऊपर मैंने किसान का बिकता ही था। कई दफ़ा MSP भी मिलती है। मक्का आई थी MSP 1600 और किसान की बिकी 800। सरकार ने क्या किया भाई, MSP भी खरीदनी चाहिए थी, हाथ खींच लेते हैं, खरीद नहीं करते। तो ऐसी बात है, ये बहुत सोच समझ के और किसान के हित में बनाना चाहिए। किसान आप कहते हैं दोगुनी आमदनी हम किसान की करें, ये इन चीज़ों से नहीं होगा। आमदनी दुगनी किसान की आमदनी दुगनी होने का दो ही तरीके हैं, तीसरा कोई है नहीं। क्या तरीके हैं सर? एक तो ये है कि किसान की पैदावार बढ़ाई जाए, अच्छा बीज दिया जाए, अच्छा खाद दिया जाए, पानी का उसके हिसाब से तो कभी भी नहीं हो सकती सर। इसके हिसाब से तो 20 साल लगेंगे दुगनी में, इतने में लागत इतनी बढ़ जाएगी, 40 गुना बढ़ जाएगी। और दूसरा जो भाव है, भाव का सीधा सा फार्मूला जो स्वामीनाथन ने दिया था, जो मेरे वर्किंग ग्रुप था, जो मैं जिसका मैं अध्यक्ष था, जो हमने दिया था कि भाई जितनी लागत हो जमा 50% वो देंगे, लाभ देंगे, तो ही खेती लाभकारी हो सकती है और किसान की इनकम सस्टेनेबल हो सकती है। सर, आपने संशोधन की बात की कि अध्यादेश का आपका विरोध नहीं है, लेकिन इसमें संशोधन होने चाहिए। किस तरह के संशोधन जो हैं, आपकी सलाह जो है कौन से होने चाहिए? जैसे मैंने बताया, इसमें MSP का जो फार्मूला फिक्स होना चाहिए स्वामीनाथन का, उससे कम कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना जा सके, ताकि और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसका प्रावधान होना चाहिए कि भी इसका भाव मिलेगा, किसान के हक के लिए उसको अधिकार देने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, लंबी कहानी। सर, एक ये बताएं कि जो आप कानून व्यवस्था पर हमेशा सवाल उठा रहे हैं कि प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है बिगड़ गई है, लेकिन सरकार इस बात को मानने को तैयार है। सरकार का दावा है कि कानून व्यवस्था अपनी जगह सही है और जो प्रयास 6 साल में मौजूदा सरकार ने किए हैं उनके जो हैं सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड से देख लो, मैं दूर से नहीं बोलता, वो देख लो आज कहाँ खड़ा है हरियाणा, कितने रोज आज कत्ल हो रहे हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने बैंक लूटे जा रहे हैं, कितनी फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, मैं तो वो रिकॉर्ड देख के बोल रहा हूँ। सर, एक उपचुनाव जो है बड़ौदा का, वो सिर पर है, कांग्रेस की इसको लेकर क्या तैयारी है? कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। उम्मीदवार फाइनल कर लिया आप लोगों? नहीं, उम्मीदवार करेंगे, बड़ौदा के लोगों से बात
करने के बाद ही करेंगे। कब तक जो सारी कवायद शुरू कर देंगे? 15 तारीख ही नहीं आएगी, अभी तो पता ही नहीं है कब करेंगे चुनाव। सितंबर में होंगे, नवंबर में होंगे, कब होंगे, बीमारी का क्या रहेगा, बीमारी काबू में आएगी, चुनाव कराएंगे नहीं आएगी, बहुत सारे इफ एंड बट हैं। तो जो पिछले नतीजे थे बड़ौदा उपचुनाव के, क्योंकि 3 दल जो थे अलग अलग लड़े, कांग्रेस थी, भाजपा थी, जसपा थी। अब भाजपा और जसपा क्योंकि संयुक्त है सरकार, संयुक्त सरकार में है, इतना इसे आप कितना बड़ा चैलेंज जो है कांग्रेस के लिए मानते हैं बड़ौदा उपचुनाव को? 14 में कितने दल लड़े थे? 2 ही लड़े थे ना, फिर कौन जीता? जेजेपी आ गई, वो हो गए। तो जेजेपी को जो इस तरह वोट गई है वो कांग्रेस, सब कांग्रेस को वापस आएंगे। तो ये आपको पक्का भरोसा है? निश्चित तौर पे जीतेगी। शुक्रिया। तो ये हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आपने सुना कि उन्हें जो है पूरा भरोसा है कि बड़ौदा के उपचुनाव में कांग्रेस जीतेगी और जो वोटें जजपा के पास गई थी वो कांग्रेस में दोबारा लौटेंगी। और इन्होंने जो अध्यादेश किसानों को लेकर लाए गए हैं उनमें कुछ संशोधनों की मांग भी की है। हालांकि अध्यादेश को लेकर इनका विरोध यही है कि किसान के किसी भी तरह से उसके साथ जो है दिक्कत ना आए, इसीलिए वो संशोधन की जो है उसमें ज़रूरत है। हरियाणा न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश कपूर।